नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ हैं शुभेंदु आनंद, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और राम जन्मभूमि के मुद्दे से मुकदमे से भी जुड़े रहे हैं। शुभेंदु, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते। शुभेंदु, ये कंट्रोवर्सी चल रही है आज दिन भर कि राम मंदिर की जमीन की खरीद में कुछ घोटाला हुआ है, कुछ स्कैम हुआ है। आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी भी इस पे ट्वीट कर रहे हैं और सारे लोग जिन्होंने चंदा नहीं दिया था, जो लिख रहे थे कि हम चंदा तो नहीं देंगे, आज वो भी बहुत चिंतित हैं कि पैसे का क्या हो रहा है। तो आप हमें बताएंगे कि ये हुआ क्या है मामला। देखिए, पहले तो हमें समझना होगा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या एलिज किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि एक जमीन है अयोध्या में जो जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, जिसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। उन्होंने इस अपने जो भी स्टेटमेंट दिया है और ये एलिज किया है, इसके लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, इसको सपोर्ट करते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, लेकिन उन्होंने पूरी बातें नहीं बताई हैं। तो वहां पे उनकी डिसऑनेस्टी झलक रही है। और वहीं जो बातें उन्होंने नहीं बताई हैं, वहीं कैच है, वहीं पे सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए अब हम बात करेंगे कि ये जो स्कैम एलिज कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या और कैसे ये एक स्कैम नहीं है। सन 2019 में सितंबर 17 सितंबर 2019 में एक लेडी होती हैं, मिस कुसुम पाठक। शी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल, SELL। वो एंटर करती हैं एक एग्रीमेंट में एक जमीन बेचने के लिए विद वन मिस्टर अंसारी, और उस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपए में वो जमीन सेल करने के लिए एग्रीमेंट करती हैं मिस कुसुम पाठक मिस्टर अंसारी के साथ 17 सितंबर 2019 को। इसके एवज में मिस्टर अंसारी उनको 50 लाख रुपए देते हैं और बोलते हैं कि मुझे 3 साल का समय चाहिए, उन 3 सालों में मैं बाकी के पैसे दे दूंगा, और जब मैं पैसे दे दूंगा तो लैंड का जो टाइटल होगा वो मेरे नाम आप ट्रांसफर कर सकती हैं बाय वे ऑफ अ रजिस्टर्ड सेल डीड। एक बात यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। इन 3 सालों के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है, जजमेंट, इसके बाद 17 सितंबर 2019 की ये बात है, उसके कुछ महीने 2 महीने बाद जजमेंट आ जाता है। जजमेंट के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर बनना शुरू हो जाता है। इसके चूंकि बनना शुरू हो गया मंदिर, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो अयोध्या में जगह जगह पे लैंड एक्वायर करने लगती है, फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए, जो धार्मिक श्रद्धालु आएंगे उनके लिए। उसमें से एक जमीन ये भी रहती है जो कि रेलवे स्टेशन के पास है और काफी मतलब जरूरत की है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। जब पता लगाया जाता है, जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस जमीन का पता लगाती है, तो पता चलता है कि वन मिस्टर अंसारी इज इन पोजेशन ऑफ दिस लैंड। ही इज इन पोजेशन ऑफ दिस लैंड बट ही इज नॉट द टाइटल होल्डर ऑफ दिस लैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो जब मिस्टर अंसारी के पास ये लोग पहुंचते हैं, तो मिस्टर अंसारी बोलते हैं कि ठीक है, आई एम रेडी टू सेल दिस प्रॉपर्टी, टू विच द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कहती है कि आपके पास जब आपका टाइटल क्लियर हो तभी आप हमें बेचें, क्योंकि वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ लिटिगेशन। हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए, इसलिए जब आपके नाम टाइटल हो तभी आप बेचिए। अब मिस्टर अंसारी क्या करते हैं, क्योंकि इनके नाम अभी टाइटल आया नहीं है और टाइटल मिस कुसुम पाठक के पास ही है, जिनसे इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल साइन किया था। तो 18 मार्च 2021 को जो मिस्टर अंसारी हैं वो मिस कुसुम पाठक के साथ सेल डीड साइन कर लेते हैं। सेल डीड साइन करने के बाद, SELE, सेल डीड साइन करने के बाद जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो ट्रांसफर हो जाता है मिस्टर अंसारी के नाम पे। अब मिस कुसुम पाठक का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। जमीन इनके कब्जे में है, मिस्टर अंसारी के कब्जे में, और अब मिस्टर अंसारी के नाम इस जमीन के नाम ये जमीन भी हो जाता है। तो टाइटल भी इनके नाम ट्रांसफर हो गया। अब चूंकि ये टाइटल होल्डर है, सो ही इज एंटाइटल्ड टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू हुसएवर ही वांट्स टू एट व्हाटएवर रेट ही वांट्स टू। अब चूंकि अयोध्या की लैंड की रेट बढ़ चुकी है, तो इसमें अंसारी विल सेल इट एट द रेट दैट ही डीम्स फिट, और जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है उसी प्रिवेलिंग रेट पे या उससे थोड़े से कम रेट पे इनफैक्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो एक अग्रीमेंट टू सेल साइन करता है विद मिस्टर अंसारी कि हम आपसे ये जमीन खरीदेंगे
और वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है। हाँ, लेकिन पूरा कहानी, दो बात पूरी यहाँ पे कहानी भी नहीं आती है है कि मिनटों में कैसे ये हो गया कि आपने मिनटों में ट्रांसफर किया और मिनटों में बेच दिया, और इतने महंगे पे कैसे बेचा, कहाँ 2 करोड़, कहाँ 18 करोड़। ठीक है, तो पहला पार्ट जो आपका क्वेश्चन है कि मिनटों में कैसे हो गया। देखिए, एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में, कि जो बायर और सेलर जब एक साथ बैठते हैं तो हाथों हाथ चीजें हो जाती हैं। आप अगर एग्रीमेंट टू सेल साइन करना है तो आप साथ में बैठे हैं और साइन हो जाता है, उसको नोटराइज करा लीजिए, रजिस्टर्ड हो जाता है। वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वेट कर रहा था इस बात का कि मिस्टर अंसारी का टाइटल क्लियर हो जाए एक बार, तो हम इनसे खरीद लेंगे। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई डिले होता, अगर मान लीजिए मिस्टर अंसारी के का टाइटल क्लियर हो जाता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उनको अप्रोच करने में अगर टाइम लगा देती, तो हो सकता है कि मिस्टर अंसारी वो किसी और को सेल कर सकते थे, कोई कॉर्पोरेट खरीद लेता, कोई प्राइवेट एंटिटी खरीद लेती। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कोई टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था और मिस्टर अंसारी से वो प्रॉपर्टी देन एंड देयर खरीदना चाहता था एट अ रेट व्हिच वाज अग्रीड अपॉन बिटवीन द टू पार्टीज, मिस्टर अंसारी एंड राम जन्मभूमि। दोनों के बीच ये पहले से बातचीत हो गई होगी कि एक दिन हो ये गई इसी थी समय हो जाएगा, कि जैसे आपका टाइटल क्लियर होता है हम इसे खरीद लेंगे। तुरंत खाता हुआ खरीद लेंगे, नॉर्मल चीज है, ये तो होता है हमेशा। जो आपका दूसरा प्रश्न है प्रॉपर्टी रेट्स के बारे में, तो जब 2019 में सितंबर 2019 में इन लोगों ने प्रॉपर्टी मिस्टर अंसारी ने खरीदी थी, तब राम जन्मभूमि जजमेंट नहीं आया हुआ था। जब जजमेंट नहीं आया हुआ था तो प्रॉपर्टी प्राइसेस जो चल रहे थे वही जो उस टाइम का प्रॉपर्टी रेट था वही था। तो उसी रेट पे इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल साइन किया था मिस कुसुम पाठक के साथ, और उसी रेट पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली थी। अब मिस्टर अंसारी हो सकता है कि स्पेक्यूलेट कर रहे होंगे कि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, जो कि बढ़े, क्योंकि द मोमेंट जजमेंट केम, अयोध्या की प्रॉपर्टी, आप तो अयोध्या से हैं, आप तो जानते होंगे कि किस तरह एक्सपोनेंशियली इंक्रीज की है अयोध्या की प्रॉपर्टी। इसके रेट्स स्काई रॉकेटिंग है। 2019 में मैंने कहीं एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि जब जजमेंट आया था तो उसके बाद प्रॉपर्टी के रेट्स तुरंत 2019 और अर्ली 2020 में तुरंत 6 फोल्ड्स बढ़ गए थे। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसी समय 12 करोड़ 14 करोड़ रुपए की हो चुकी थी। आज 2 साल बीत गए हैं, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस बहुत आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है अयोध्या में, मतलब बाय एवरी पासिंग डे। तो प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ना, 10 फोल्ड बढ़ना बहुत कॉमन सी बात है, और ये मार्केट में आप किसी से भी जाके पूछेंगे अयोध्या में तो वो बताएंगे कि हाँ ऐसा है। अभी मुझे पता चला है कि जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट टू सेल साइन किया है मिस्टर अंसारी के साथ और खरीदने के लिए रेडी हुई है 18.5 करोड़ में, उसकी अभी मार्केट वैल्यू 20 से 24 करोड़ रुपए है। तो इनफैक्ट तो ट्रस्ट तो फायदे में ही है 18.5 करोड़ में इस प्रॉपर्टी को खरीद के, जिसकी वैल्यू 20 से 24 करोड़ रुपए है। तो ये कहना कि नहीं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की वैल्यू तब थी जब जजमेंट नहीं आया, आज उसका वैल्यू 24 करोड़ इसलिए है क्योंकि वहां पे राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। लेकिन शुभेंदु, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन शुभेंदु, यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि कुसुम पाठक के साथ धोखा हो गया। कुसुम पाठक को जो है 2 करोड़ में मिला और अंसारी जी को 18 करोड़ 18.5 करोड़ मिल गया। तो क्या कुसुम पाठक जी डायरेक्टली नहीं बेच सकती थी राम मंदिर ट्रस्ट को? देखिए, कुसुम पाठक ने जो एग्रीमेंट किया था मिस्टर अंसारी के साथ, वो राम जन्मभूमि मंदिर जजमेंट आने से पहले का था। उस समय जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट होगा उस पे उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया था। चूंकि 2 पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया था, मिस्टर अंसारी ने 50 लाख रुपए उनको दे भी दिए थे, तो अब अगर वो शी डज नॉट ऑनर दैट कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो उसको नहीं माने और वो किसी और को बेच दें या राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को बेच दें 18.5 करोड़ में, तो वो फिर एक लीगल इश्यूज में फंस जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके चलते मिस्टर अंसारी उनके ऊपर केस कर सकते हैं। तो मिस कुसुम पाठक एक लीगल प्रॉब्लम में फंस जाएंगी और मिस्टर अंसारी के पास हर अधिकार होगा मिस कुसुम पाठक के ऊपर केस करने का, क्योंकि इनकी एग्रीमेंट जो है वो एक रेट पे हो चुकी है, उसका कंसिडरेशन डिसाइड हो चुका था और एक उन्होंने 25% ऑफ द कंसिडरेशन पैसे दे भी दिए थे। तो लीगल प्रॉब्लम में फंस जाएंगी मिस कुसुम पाठक अगर इस तरह का वो डील करें की तो। हाँ, लेकिन तो ये बात आपने क्लेरिफाई बहुत सही से की कि
सेल का डीड किया था, और आपने ये भी बताया कि किस तरीके से अभी एग्रीमेंट टू सेल हुआ है बिटवीन अंसारी एंड द मंदिर ट्रस्ट। अभी एक्चुअल टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है मंदिर ट्रस्ट को। दूसरा आपने ये बताया कि प्रॉपर्टी रेट्स के करीब जो है करीब 10 गुना तो बढ़ी चुकी हैं 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये बात आ रही है कि जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो पहले तो इसको मॉन्यूमेंट ऑफ हेट बनाया गया कि ये तो नफरत की इमारत है, मॉन्यूमेंट ऑफ इनजस्टिस बता के बदनाम किया जा रहा था, अब मॉन्यूमेंट ऑफ करप्शन बना के जो है बदनाम किया जा रहा है। सो ऐसा आम आदमी पार्टी या विपक्ष की पार्टियां क्यों कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता कभी भी राम जन्मभूमि मंदिर बनने के पक्ष में नहीं थे। इनफैक्ट वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे राम जन्मभूमि मंदिर बने। उनके स्टेटमेंट्स, आप जजमेंट आने से पहले के आप उनके स्टेटमेंट्स देख लेंगे तो वो यहाँ पे कोई कहता था कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वहीं रहना चाहिए, क्योंकि सेक्युलरिज्म यही मांगता है, तो वो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो रहे। दूसरा उनका था कि भाई, कुछ लोग कहते थे कि वहां पे हॉस्पिटल बन जाए, कोई कहता था वहां कॉलेज बन जाए, कोई ये नहीं कहता था कि वहां पे राम जन्मभूमि मंदिर बन जाए। तो ये जो नए राम भक्त हैं, इनकी पीड़ा है कि यहाँ पे मंदिर क्यों बन रहा है। तो अब बन रहा है तो इसको अपोज करना है। अब अपोज करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये एक इनको मिल गया एक तरीका अपोज करने का, जिसमें ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं वो भी बहुत डिसऑनेस्टी के साथ किए हैं। वो जानते हुए कि 2019 का क्या सिचुएशन था और आज का क्या सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया 5 मिनट पहले, उसको इन्होंने डिसऑनेस्टली छुपाया और एक सेंसेशन क्रिएट किया। आम आदमी पार्टी का तो आप जैसे मैंने बताया कि इनका राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ मंदिर बने। संजय सिंह की जो बात है, ये भी उसी पार्टी के हैं और वही लाइन ऑफ थॉट है। लेकिन ये करना मुझे लगता है कि अभी इनको फायदे सोचे होंगे कि इनको ये फायदा मिले, क्योंकि यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं और संजय सिंह यूपी से नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और वो चाहते हैं कि पॉलिटिकली रिलेवेंट रहें। तो अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंस बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में संजय सिंह ने ये शगुफा छोड़ा है। ये बात है कि न्यूज में बने रहे, वो भी एक अपने आप में एक राजनीति की रिक्वायरमेंट होती है। और आम आदमी पार्टी का सबको पता है, इनके विधायक दिल्ली में रैली निकालते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जी। अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं वो तो कहते थे कि नहीं, वहां पे बाबरी मस्जिद छोड़ के और कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो रैली निकाली थी, उन्होंने इतना, उनके आप जाके ट्वीट्स पढ़ लीजिए पुराने। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आम आदमी पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं और मतलब इम्पेडिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं राम जन्मभूमि बनने के। किसी ने कहा कि जब भी यज्ञ होता है तो विघ्न इसमें पड़ता ही है, तो हो सकता है वो आम आदमी पार्टी के रूप में इस बार आ रहा है। लेकिन थैंक्स अ लॉट शुभेंदु, इन बातों को क्लैरिफाई करने के लिए और समय देने के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द शो। Thank you very much. And thank you audience for listening to us. Please don't forget to subscribe to the channel and also join as a member if you want to support the channel. See you soon.